नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज रेसिपी थोड़ी लेट जा रही है क्योंकि काम की व्यस्तता की वजह से, क्योंकि घर में बुआ जी लोग सब आ गई हैं, घर हरा भरा हो गया है, अच्छा लग रहा है बहुत। तो बस वही, और बेटी की भी छुट्टी है तो वो भी रक्षाबंधन की तैयारी कर रही है। हालांकि मेरे बेटा कोई नहीं है तो, लेकिन वो भगवान को राखी बांधती है और अपने पापा को बांधती है, तो वो बहुत खुश है और तैयारियां कर रही है। तो मिठाई बनाई है, तो उसका बहुत मन था कि मम्मी आप आज ना कुछ अच्छी मिठाई बनाइए। तो हमारे यहाँ सिवई का भोग लगाया जाता है, तो सिवई ज़रूर बनती है, तो सिवई की ही मिठाई बनाई है मैंने। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसे आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो सिवई के क्या कहूँगी, बास्केट कह सकते हैं, बकेट कह सकते हैं, या कटोरी कह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ही बढ़िया मिठाई है, यूनिक है और आपको पसंद आएगी आशा करती हूँ। और जो घर के सामान हैं उसी से बनाना बताई है, इसमें कोई भी बाहर का सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सिवई से बनी हुई है। और सबसे अच्छी बात कि बाहर बाज़ार का कुछ मिलावट का सामान नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो घर में है उसी से बनाया है। और आप इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मिठाई है और ज़रूर बनाइएगा और आपको अच्छी लगेगी आशा करती हूँ। और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, और अगर आप अपने भाई को खिलाएंगी तो खुश हो जाएंगे वो। और बहुत बढ़िया सी मिठाई है, और ये त्योहारी मिठाइयों का है क्योंकि रक्षाबंधन में मिठाई ही भाई को खिलाई जाती है। तो बन गया, बहुत ही बढ़िया मिठाई बनी है, तो सोचा आपके संग शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे जी, ये रोस्टेड है, सिवई है, जवे हैं, वर्मीसिली। तो वर्मीसिली ले ली है, और इसको अगर मान लीजिए आपकी रोस्ट नहीं है तो यहाँ पे आप देसी घी डाल के उसे रोस्ट कर सकते हैं। मैंने यूं ही, रोस्ट तो थी लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसको चला लिया है, बिल्कुल ज़रा सा। और उसके बाद फिर जो है मैंने जितनी वर्मीसिली है उतना ही दूध डाला है। तो आधी कटोरी वर्मीसिली थी, आधी कटोरी दूध डाला है। और इसमें चीनी डालेंगे, तो चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पसंद है। और यहाँ पे इलायची और कुछ भी डाल सकते हैं आप, इलायची फ्लेवर जो पसंद हो आपको तो वो आप डाल सकते हैं। इसमें चीनी डाल दी है और बस उसके बाद जी हम इसको चलाएंगे। अब इसको लगातार चलाना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो फिर ये नहीं अच्छी कटोरियाँ बनेंगी। तो इससे हम बनाएंगे अपनी कटोरियाँ। जो हमारी मिठाई का मेन जो चीज़ है वो है कटोरी। तो सिवई की कटोरी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया, गजब की। और कल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं देखी है तो बर्ड नेस्ट स्नैक बनाया था मैंने, बर्ड नेस्ट स्नैक ज़रूर बनाइएगा भाई, चिड़िया का घोंसला बनाया था तो ज़रूर बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो वो तो नाश्ता हो गया, तो एक मिठाई भी ज़रूरी थी, तो सोचा ये शेयर कर देती हूँ, अच्छी लगती है और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बढ़िया लगती है। और घर की बनी है तो घर की तो कोई भी चीज़ बहुत शुद्ध होती है। कोई भी चीज़ आप घर में बनाएं, बाहर से तो कुछ भी लाने वाला नहीं है। मावा तो इस समय बिल्कुल भी मत लाइएगा, बहुत ही नकली मावा जो है बाज़ार में आ रहा है, हमारे यहाँ तो बहुत पकड़ा गया है। और इसलिए मैं बाज़ार की मिठाई तो आज मतलब त्योहारों पे तो नहीं लाती हूँ, वैसे फिर भी आ जाए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ। और मावा निकालने के लिए इतना दूध मुझे मिला नहीं था कि मैं मावा निकाल सकती, तो मैंने सोचा कि ये वाली मिठाई बनाती हूँ। ईजी है, सिंपल है। और थोड़े से गोले के लड्डू भी बना लिए थे मैंने, और थोड़े से आटे के लड्डू बनाए थे, थोड़े बेसन के लड्डू बनाए थे। इस तरीके से मिला जुला के थोड़ी थोड़ी मिठाई बना के घर में ही तैयार कर ली थी, और अच्छा रहता है। त्यौहार पे कभी बाज़ार से मिठाई लानी नहीं पड़ती है। तो इसको चलाते रहते, चलाते चलाते बिल्कुल दूध सूख गया है, उतना चलाना है, बिल्कुल चिपचिपा सा हमें चाहिए पेस्ट। तो देखिए, अगर आपके पास मोल्ड हैं, अगर छोटी छोटी कटोरी बनाने वाले, तो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास नहीं थे तो मैंने इडली स्टैंड ले लिया है। इस इडली स्टैंड में ही मैं बनाऊंगी। तो हल्का सा ग्रीस कर लिया, देसी घी, ऑयल जो चाहे आप लगा सकते हैं। और बस इसके बाद हम ये डालेंगे अपनी सिवैयाँ। तो ये स्टिकी होनी चाहिए, बिल्कुल हाथ में चिपकने लग जाएंगी, बस तभी आपको जो है इसको इस मोल्ड में डालना है। और ये इस तरीके से, और बहुत टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि खाने में टेस्ट ना आए, और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा।
और ये बढ़िया से हो गई हैं क्योंकि दूध मैंने डाला है इसमें, तो दूध से थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। और चीनी भी डाली है, तो चीनी अपने हिसाब से डालिएगा। मीठा देखिए अपने हिसाब से, आपके भाई को जैसा पसंद हो आप वैसा डालिएगा। और ये देखिए इस तरह से इसकी जो है हमें टोकरी बनानी है, छोटी छोटी टोकरियाँ बनानी है। तो टोकरी हम इसी से बना लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास जैसे होता है ना बर्फ़ जमाने वाला जो होता है स्टैंड, या इस तरीके का कुछ कोई भी चीज़ हो तो आप वो ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। छोटी छोटी सी बकेट बन जाएंगी, अच्छी लगेंगी। और अगर आपके पास कुछ नहीं है मेरी तरह तो फिर आप ये इसमें इडली स्टैंड में बनाइएगा। और मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, अभी मैं इसके आगे भी आपको बताऊँगी कि शेप कैसे देनी है क्या है। तो फिलहाल तो हम इसे इसमें जमाएंगे, तो 2 घंटे के लिए करके, और इसमें 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रिज में ये बढ़िया सेट हो जाएगी, तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी ये। तो बस ये देखिए अभी स्टिक हो रही है। तो मेरी इतनी जो है बन गई हैं मेरे पास, ये जो इसकी जो बकेट है वो इतनी बनेंगी मेरी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्टिक है। तो 2 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। और देखिए अभी से कितनी अच्छी लग रही है ना, टेम्पटिंग लग रही है, बनने के बाद बहुत टेस्टी है। बेटी ने बताया, मेरा तो व्रत चल रहे हैं सावन के, मैंने आपके संग शेयर करा था, लेकिन बेटी ने खाया है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। भोग लगा के उसने सबसे पहले ही खाया था। तो बस अब हम इसके लिए रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी क्या, आप चाहें तो दूध की फुल रबड़ी बना सकते हैं। हम इसमें एक थोड़ा सा वो कर रही हूँ मैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने दूध डाल दिया है, आधा गिलास दूध है, और बकेट थोड़ी सी थी तो थोड़ी सी ही बनाई है मैंने। और उसमें चीनी डाल दी है, स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि जो हमने अपनी जो बकेट बनाई हैं, डलिया बनाई हैं, वो भी जो है उसमें भी चीनी डाली थी हमने। तो बस अब ये थोड़ा सा दूध हमने ले लिया, इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। अच्छा जी, आप स्किप कर सकते हैं, कस्टर्ड नहीं डाल सकते हैं। मेरी बेटी को कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो रबड़ी बना सकते हैं। रबड़ी बनाने की रेसिपी मेरे किचन में है, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। एक तो मथुरा की रबड़ी है जो कढ़ाई में बनती है और वो खुरच खुरच के बनाई जाती है, खुरचन वाली रबड़ी, उसकी रेसिपी है। इंस्टेंट ब्रेड वाली रबड़ी मैंने बनानी बताई थी, उसकी रेसिपी भी है, मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, ध्यान से देख लीजिएगा। वो 2 तरह से आप रबड़ी बना सकते हैं। अब ये कस्टर्ड चूँकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और त्यौहार तो देखिए बच्चों का ही होता है, तो बच्चों को जो पसंद है वही मैंने बनाया है। तो मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है, और उसको ये वनीला फ्लेवर मतलब बहुत पसंद है उसको, तो मैंने उसी के पसंद का बनाया है। और उसके बाद थोड़ा सा बादाम और थोड़े से काजू डाल दिए थे, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, बच्चे नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, और जो शौक़ से बच्चे खाएं हमें तो वही बनाना है। तो आप अपने ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए ठंडा करने के लिए अब हम इसे रख देंगे। तो बहुत ठंडा नहीं करना है, क्योंकि मिठाई बना के अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे तो वो खुद भी अपने आप में ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए अब हम इसको चलाते रहेंगे, उसको रोकना नहीं है। तो अब हम डीमोल्ड कर देते हैं इसको, अपनी बकेट को। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, आप यकीन जानिए बहुत सुंदर हैं बहुत। कल वाली रेसिपी जो मैंने बनाई थी चिड़िया का घोंसला, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। और बर्ड नेस्ट बहुत अच्छा स्नैक है, वो भी आप किसी पार्टी वगैरह में बना सकते हैं। अपनी किटी पार्टी वगैरह अगर आप करते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी करते हैं, तो उसमें भी बना सकते हैं। ये दोनों रेसिपीज़ बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो फिलहाल ये देखिए बकेट जो है निकाल ले रहे हैं। अब ये देखिए बढ़िया सी जम गई। अब इसको हम शेप देंगे, तो ये कर लिया है। अभी फ़िलहाल हम इसको डीमोल्ड कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं इस पर शेप देना भी आपको बताऊंगी। तो ये देखिए कितने आराम से निकल रही है। और ये 2 घंटे मैंने फ्रिज में रख दी थी, और जब तक मैंने रबड़ी बनाई है और काम करा है तब तक ये बहुत अच्छे से जम गई है। तो इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं अभी आपको इसमें ये दिखाती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए मेरी बेटी का हाथ आ गया, उसे हर चीज़ करनी होती है, उसे हर चीज़ मेरे संग करनी है जो उसे पसंद है। और उसके पापा के लिए मिठाई बन रही है कि तो वो बहुत खुश है और खाएगी वही, क्योंकि उसके पापा बहुत कम मिठाई खाते। लेकिन ये कि शौक़ है बच्चों को, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे संग ये सब कर बनवाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये देखिए अब इसको शेप दे देंगे हम। ये देखिए बिल्कुल इसको एक छोटी सी बकेट का शेप दे देंगे। बिल्कुल देखिए बन गई। अब ये बकेट दे देंगे तो ये अब नहीं ख़राब होगी।
अब 2 घंटे में ये खूब अच्छे से सेट हो गई है। तो बस अब हम इसको इस तरीके से दे देंगे शेप। ये देखिए, ये बकेट बना ली। और ये देखिए दूसरी, थोड़ा सा बीच में बस छेद करना है ताकि जगह होनी चाहिए कि उसमें हम ये जो अपना कस्टर्ड बनाया वो हम डाल दें। और इसमें आप मलाई भी डाल सकते हैं, दूध की जो मलाई होती है ना, वो आप लेके उसे फेंट के और फ्रिज में रख दीजिए, वो आप डाल सकते हैं। हल्की सी चीनी डालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये देखिए बढ़िया सी ये बकेट बन गई हमारी। और बस इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कस्टर्ड। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा। वो बता रही थी बहुत अच्छा लगा मम्मी, मैंने बहुत शौक से खा रही हूँ, बहुत अच्छा है। तो अच्छा है, बढ़िया है, बच्चे खाएं पिएं और क्या, खुश रहें, छुट्टियां हैं और इन्जॉय करें फेस्टिवल को। और हम अब जब छोटे होते थे तो हमारी मम्मी घर में ही मिठाई बनाती थी, बाहर की कोई मिठाई नहीं आती थी। हाँ, हमारे यहाँ जवे ज़रूर बनते हैं, मतलब आप बताइएगा आपके यहाँ सिवैयाँ जवे मतलब बनते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बनते हैं और बहुत शौक से, इसी का भगवान को भोग लगता है और इसी से ही हम व्रत को खोलते हैं, अगर हम सावन के व्रत रहते हैं तो। और सिवई है ये और बहुत पवित्र मानी जाती है और इसीलिए आज मैंने इसी की मिठाई आपके संग शेयर करी है। लड्डू वगैरह तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ और परवल की मिठाई भी मैंने शेयर करी थी। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे काम करने का। और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़ आपके समक्ष लाती रहूँगी और ज़रूर बनाइएगा। और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों के भाई बहन की जोड़ी सबकी बनाए रखे, सबको खूब लंबी उम्र दे। नमस्कार, मिलेंगे कल फिर एक नई रेसिपी में।